सुनो जी, एक बात बताओ। हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम है, लेकिन फिर भी मुसलमान हिंदुओं पर भारी क्यों पड़ रहे हैं? ऐसा है लक्ष्मी, भले हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो लेकिन मुसलमान कम संख्या में होने के बावजूद भी हिंदुओं पर इसीलिए भारी पड़ जाते हैं क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर किसी हिंदू को 4 मुसलमान मार रहे होंगे ना तो बाकी के हिंदू खड़े होकर तमाशा देखेंगे कि ये तो उनको मार रहे हैं, हमको थोड़ी मार रहे हैं, अगर हमें मारेंगे जबकि जब हम देख लेंगे। तो ये हाल है हिंदुओं का। लेकिन भैया मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी एक मुसलमान को 4 हिंदू मिलकर मार रहे हैं ना तो 40 मुसलमान और इकट्ठा हो जाएंगे और उन चारों हिंदुओं को मिलकर पेल देंगे और उस मुसलमान को जिसको वो लोग मिलकर मार रहे थे बचा भी लेंगे। तो ये मुसलमानों का हाल है। तो संख्या में ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। अगर एकता नहीं है तो चाहे तुम 1 करोड़ हो चाहे 1 लाख करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एकता है ना तो चाहे तुम्हारी संख्या कम भी हो तब भी तुम मजबूत हो। वही हाल आज हिंदुस्तान में है। संख्या तो हिंदुओं की ज्यादा है लेकिन ससुरे जातियों में धर्मों में अलग अलग बटे हुए हैं और मुसलमानों की संख्या कम है लेकिन ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, साथ में हैं और इन लोगों में एकता है। इसी वजह से आज 30% मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं को सरेआम खड़े होकर मार रहे हैं, पीट रहे हैं और यहाँ तक की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर हमारे पक्ष में सरकार आएगी तो एक एक हिंदू को हम खत्म कर देंगे। तो ये असर केवल और केवल एकता का है क्योंकि उनको पता है समय आने पर चाहे मुसलमान हमारे एक दूसरे के खिलाफ बोलें लेकिन समय आने पर ये लोग हमारे साथ हो ही जाएंगे इन हिंदुओं को खत्म करने के लिए और इनको भगाने के लिए। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आज हिंदू एक नहीं हुआ, एकता नहीं हुई तो वो समय नहीं है कि हिंदुस्तान से हिंदू बिल्कुल साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और केवल मुसलमानों का राज होगा हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान का नाम बदलकर मुस्लिमिस्तान हो जाएगा। अगर मैंने सही कहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर।